नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 10:30 तक रहेगी। आज शाम 6:36 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:03 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, और आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 25 मई की दोपहर पहले 11:13 से दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 4:03 से कल सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:27 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:33 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 3:50 से रात 8:44 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मई की दोपहर पहले 11:12 से दोपहर पहले 1:42 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 5 जून की सुबह 8:21 से दोपहर बाद 3:15 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:50 से रात 8:44 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 25 मई की रात 11:09 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक।
मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:35 तक, चंडीगढ़ सुबह 10:36 से दोपहर 12:20 तक, लखनऊ सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक, भोपाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:17 तक, कोलकाता सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:33 तक, अहमदाबाद सुबह 10:56 से दोपहर 12:36 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जमीन से जुड़ा बड़ा मामला सुलझ जाएगा। आज ऑफिस में नई पहल करने के लिए दिन अच्छा है। लाभ होने की संभावना बन रही है। करियर में आज कुछ बदलाव होने वाला है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन नया बदलाव लाने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य आज फिट रहेगा। व्यायाम करने की सेहत अच्छी बनी रहेगी। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपके जूनियर्स आपसे काम सीखने आएंगे। लवमेट आज अपने रिश्ते की बात घर पर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। आज आप दूसरों को बातों से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। रुका हुआ काम अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित शुभ समाचार मिलने वाला है, जिसे सुनकर आपके चेहरे खिल उठेंगे। आज जीवन साथी की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। विरोधी पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज कुछ अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। आज आपको तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी, जिससे काम सरलता से पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। आज आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। किसी काम में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, इससे आप नुकसान से बचे रहेंगे। फालतू की शॉपिंग से बचें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। शाम को बच्चों के साथ खेलने से मानसिक उलझन कम होगी। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी। जीवन साथी आज कुछ ऐसा काम करेंगे जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
धन लाभ के नए आसार बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज किसी कॉलेज से आपको टीचिंग के लिए ऑफर मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज कुछ निजी काम में बहन का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। नवविवाहित आज घूमने के लिए जाएंगे। आज जीवन साथी आपको खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपके प्रमोशन पर विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहेगा। इस राशि के लोग आज समझदारी से काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। पदोन्नति का अवसर मिलने के आसार बन रहे हैं। आज आपके मन में अधिक पैसे कमाने के नए विचार आएंगे। मुश्किल परिस्थिति में आज किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दोस्ती में और भी मजबूती आएगी। आज किसी पर तुरंत भरोसा न करें। आज का दिन समझबूझ के कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त न करें जब तक आवश्यकता न हो। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आज कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो फायदा होने वाला है। यात्रा पर जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। आज थोड़ा आलस्य महसूस हो सकता है। आज आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। आज दूर का रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा। कारोबार में वृद्धि के लिए आज का दिन शुभ है। पहले से बनी योजनाओं को लागू करना आज ठीक रहेगा। आसपास के लोग आज आपसे खुश रहेंगे। पुरानी टेंशन आज खत्म होगी। इस राशि के जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आज आप काम के प्रति सचेत रहें। विरोधी आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की नाकामयाब कोशिश कर सकता है। छात्रों को आज प्रोजेक्ट पूरा करने में बड़ी बहन का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा। आज ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस राशि के नवविवाहित दंपति को आज किसी सामाजिक समारोह में जाना पड़ सकता है, जहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगा रहेगा। घर से बाहर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को आज बड़ी सफलता मिलने वाली है। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं। कॉलेज में दोस्तों के साथ हंसी मजाक होगा। साथ ही बीच में किसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे। आज खुद को व्यर्थ के कामों से दूर रखें, वरना आपका अधिक समय फिजूल के कामों में निकल जाएगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। इससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को खीर खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर में मेहमानों का आगमन होगा, जिससे खुशियों से घर भरा रहेगा। मूलांक 2, अपने बिजनेस का अच्छा विस्तार करेंगे। दोस्त भी आपके नए बिजनेस की तारीफ करेंगे। मूलांक 3, संतान होने का पूरा फर्ज निभाएंगे। घर की जिम्मेदारियों को
बेहतर तरीके से संभालेंगे। मूलांक 4, आज किसी के माध्यम से आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ये जॉब आपको काफ़ी पसंद आएगी। मूलांक 5, धन लाभ के आपको अनेक अवसर मिलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनेगी। मूलांक 6, बेवजह भागदौड़ से आपको थकावट होगी, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 7, राजनीति से जुड़े लोग समाज में अपनी अलग छवि बनाएंगे, लोगों के लिए योजना बना सकते हैं। मूलांक 8, आपका कंप्यूटर कोर्स जल्दी ही पूरा हो जाएगा, किसी अच्छी कंपनी में सेटल होने के योग बने हुए हैं। मूलांक 9, डॉक्टर आज अधिक पेशेंट दिखेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी सभी दिशाओं के अनुसार अलग अलग रंग की कैंडल्स लगाने के बारे में, और आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किस दिशा से कौन से रंग की कैंडल लगाने से क्या शुभ फल मिलते हैं। और इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल लगाने के बारे में। ये तो हमने आपको कल ही बता दिया था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स का चुनाव करना चाहिए। दरअसल पूर्व दिशा का संबंध लकड़ी से है, काष्ठ से है, और काष्ठ का संबंध हरे रंग से है। अतः इस दिशा में हरे रंग की कैंडल लगाने से आपको उस दिशा से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने से आपके ज्येष्ठ पुत्र यानी घर के बड़े बेटे की जीवन की गति हमेशा बनी रहती है, उसकी सफलता के मार्ग में किसी तरह की परेशानी नहीं आती। साथ ही इससे आपके पैर मजबूत रहते हैं और पैर संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 10:30 तक रहेगी। आज शाम 6:36 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग, प्रीति शब्द का अर्थ है परस्पर प्रेम का विस्तार करना। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, मनपसंद विवाह करने या अपने रूठे मित्रों और रिश्तेदारों को मनाने के लिए प्रीति योग में ही प्रयास करने में सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी यह योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज शाम 4:03 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा कल यानी 24 मई की दोपहर 1:48 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीति योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले अपरा एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं। उन सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जबकि उड़ीसा में इस दिन को जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अचला या अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन में अपार खुशियों और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके धन धान्य में भी वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो फल किसी व्यक्ति को कार्तिक मास में स्नान या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वैसा ही फल उसे अचला एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है, वही अचला एकादशी के व्रत का भी महत्व है। लिहाजा आज का दिन बड़ा ही विशेष है। आज के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर की साफ सफाई और मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दूं कि वैसे तो एकादशी व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि से ही हो जाता है। 10वीं तिथि से भोजन और आचार विचार पर संयम रखा जाता है। फिर एकादशी तिथि यानी कि अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले अपरा एकादशी के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की चर्चा, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान पाने में सफल होंगे। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन में खूब उन्नति करेंगे। अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफ़ेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शीशी, शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 11 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आप अपने बच्चे की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर न हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही भगवान को तिलक लगाने के बाद अपने बच्चे को भी तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने सभी कामों में माता पिता का सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको सभी कार्यों में अपने माता पिता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस के किसी काम से यात्रा करने जा रहे हैं और अपनी यात्रा से अपने काम में लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ सफ़ेद तिल के दाने मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर कोई पीले रंग का रुमाल या अन्य कोई पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर आज पूरे दिन अपने पास रखें। अगर आप अपने ख़ास काम के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज के दिन बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने से ज़मीन में जो मिट्टी गीली होती हो उससे अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। अगर आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए
और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में घर के सब सदस्यों और आसपास के लोगों में बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। अगर आप परिवार में सबके बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर श्री हरि के नाम का 108 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में सबके बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसके चलते आप थोड़े परेशान हैं तो आज के दिन एक डिब्बी में थोड़ा सा केसर लेकर उस पर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 बार जप करें और उस डिब्बी में थोड़ा सा केसर लेकर भगवान को तिलक लगाएं। फिर उस डिब्बी को अपने पास संभाल कर 45 दिनों के लिए रख लें। 45 दिनों के बाद उस केसर को स्वयं तिलक के रूप में इस्तेमाल कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका बच्चा आपकी बातों पर ध्यान देने लगेगा। अगर आप अपने व्यापार को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीति योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और एकादशी के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा याद दिला दूं कि कल यानी 24 मई को प्रदोष व्रत किया जाएगा। कहते हैं प्रदोष का व्रत करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। बता दूं कि प्रदोष व्रत की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल ही करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात और। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं कि 2 एकादशी है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। जिनकी एज संतति पैदा करने की है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रहें, लेकिन जो संतति पैदा कर चुके हैं उन्हें कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में मनोदशा बड़ी महत्वपूर्ण है और उस पर यह कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा गंभीर प्रभाव होता है। काम नष्ट हो जाता है, कामुकता नष्ट नहीं होती। कृष्ण पक्ष की एकादशी उस कामुकता के तिरोहित हो जाने में पूरी मदद करती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बारे में किसी दोस्त से सलाह लेंगे। बी, आपका दिन अच्छा रहने वाला है, आप हर काम को बखूबी निभाएंगे। सी, आज आप हर स्थिति में डटे रहेंगे, आप समस्याओं से लड़ने में सक्षम होंगे। डी, करियर में आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और लोग बधाइयां देंगे। ई, ऑफिस में किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। एफ, आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा, आप जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहेंगे। जी, आज का दिन प्रोफेशनली एक बेहतर परिणाम लेकर आएगा, पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। एच, आज शादी का अच्छा रिश्ता मिल सकता है, माता पिता आपके सपोर्ट में रहेंगे। आई, अगर आप आर्ट की फील्ड में रुचि रखते हैं तो आज बड़ी सफलता मिलेगी। जे, आज घर में खास मेहमान आ सकते हैं, पूरे दिन घर में चहल पहल बनी रहेगी। के, शारीरिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, कार्यों को अच्छे से पूरा करेंगे। एल, ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा, काम समय पर पूरा होगा। एम, नए उत्साह और उमंग के साथ अब अपना काम पूरा करने में सफल होंगे। एन, आज किसी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ओ, आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा, जॉब आपके मन मुताबिक होगी। पी, समाज में सबके साथ तालमेल बेहतर रहेगा, हर कोई आपके सपोर्ट में रहेगा। क्यू, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आप करियर में नया मुकाम हासिल करेंगे। आर, आज का दिन विवाहितों के लिए बेहतरीन है, आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। एस, कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा,
जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। टी, आज आपको मनचाही सफलता हासिल हो सकती है, धन लाभ का अच्छा अवसर मिलेगा। यू, आज पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, सब लोग साथ में बैठकर धार्मिक कार्यक्रम देख सकते हैं। वी, बच्चों के लिए दिन बेहतर रहेगा, अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जा सकते हैं। डब्ल्यू, बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, किसी बड़े ग्रुप से साझेदारी करने का मौका मिल सकता है। एक्स, आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगा, आपको टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वाई, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। जेड, ऑफिस में आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा कर लेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात के बाल हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के जामनगर में स्थित है। यहाँ हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन पूजन करने का विधान है। कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले जामनगर की स्थापना के साथ ही इस मंदिर की स्थापना भी हुई थी। मंदिर में साल 1964 से जय श्री राम नाम का जप लगातार किया जा रहा है, जिसमें मंदिर के ही भक्त मिलकर श्री राम नाम की धुनी को निरंतर जारी रखे हुए हैं। लोग दूर दूर से बजरंगबली के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी कीजिए प्राचीन बाल हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके पैरों की बनावट के बारे में। हाथों की तरह ही पैरों की बनावट भी व्यक्ति के स्वभाव, उसकी पसंद नापसंद के बारे में बहुत सी बातें बताती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपके पैरों की बनावट आपके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़्यादा चौड़े पैर वाले लोगों के बारे में। किसी व्यक्ति के चौड़े पैर इस बात का प्रमाण है कि आपका नाम उन लोगों की सूची में शामिल है जो बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर ही अपने जीवन में कामयाबी पाते हैं। ये लोग 1 मिनट के लिए भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। इन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम के मामले में हमेशा पीछे हटते रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा आपके पैरों की बनावट के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 10:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 7:21 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी अच्छे फ्रेंड को खाना खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।